नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल फ्यूचर गोल्स, एक कदम सफलता की ओर जो आपको ले जाएगा आपकी मंजिल की ओर। आज मैं डिस्कस करने वाला हूं आपसे मैकेनिक्स का पार्ट 3 और इसमें हम लोग सीखेंगे वेक्टर्स के जो न्यूमेरिकल्स आते हैं एग्ज़ाम में वो किस हिसाब से आएंगे, कौन कौन से आ सकते हैं, कौन कौन से चांसेस है इस बार आने के। ठीक है, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि वेक्टर में कितने टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आएगा कि ए डॉट बी बताइए। ठीक है, ए डॉट बी निकालने वाले क्वेश्चन आएंगे, ए क्रॉस बी निकालने वाले क्वेश्चन आएंगे, उनके बहुत सारे जो प्रॉपर्टीज़ दी हैं वो आएंगे और कुछ और क्वेश्चंस आएंगे जैसे कि दो फोर्स काम कर रहे हैं किसी एक ऑब्जेक्ट पर, वो उन पर कितना बल लगेगा, इस हिसाब से आएंगे। तो मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ पहले आपके लिए, फिर मैं आपको इसको समझाता हूँ। ए डॉट बी, थोड़ा छोटा सा फॉन्ट है, मैं इसे थोड़ा बड़ा कर देता हूँ जिससे आपको थोड़ा सही से दिखाई दे। तो ये हो जाएगा हमारा ए डॉट बी, ए डॉट बी इसका हो जाएगा आपका ए मॉड बी मॉड कॉस थीटा। ये इतना हो गया। अब जो थीटा दिया हुआ है यहाँ पर, थीटा के एंगल पर डिपेंड करेगा कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, ए डॉट बी डॉट की वैल्यू कितनी होगी। तो अब ये समझ लीजिए कि हमारे पास 3 ऑर्थोगोनल वेक्टर्स होते हैं, यूनिट वेक्टर होते हैं आई जे के, उन्हीं के अनुसार सारा क्रियाकलाप इसमें होता है। ठीक है, तो हमने एग्जाम्पल से मैं स्टार्ट करता हूँ। पहले मैं बता दूँ कि थीटा की वैल्यू अगर हम रख दें 0 डिग्री, तो कॉस थीटा की अगर वैल्यू 0 डिग्री रखेंगे तो ए डॉट बी की वैल्यू आएगी ए मॉड बी मॉड। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा ए डॉट बी इज इक्वल ए मॉड एंड बी मॉड। अगर थीटा की वैल्यू हम रख दें 90 डिग्री तो ये आएगा ए डॉट बी का मान आएगा 0। यही कंडीशन सबसे इंपॉर्टेंट है, यही आपसे पूछी जाती है ज़्यादातर। अगर थीटा की वैल्यू रख दें हम 180 तो ये हो जाएगा ए डॉट बी, ये हो जाएगा माइनस का ए मॉड एंड बी मॉड, क्योंकि कॉस x का वैल्यू होता है माइनस का 1। ओके, इतना हो गया। अब इसमें से क्या आएगा, कैसे आएगा, मैं बताता हूँ। एक एग्जांपल आपको सॉल्व करके बताता हूँ। सपोज करिए कि आपके पास 2 वेक्टर है, एक वेक्टर है i, एक वेक्टर है j, एक वेक्टर है k। ठीक है, इन तीनों वेक्टर से कुछ मैग्नीट्यूड है। मैंने अभी इसका एक मैग्नीट्यूड, इसका एक। अब सबसे पहले मॉड कैसे निकालते हैं ये भी आप सीख लीजिए एक तरीके से। तो ए मॉड हो जाएगा इसका बहुत ही सिंपल तरीके से, यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है, तीनों का स्क्वायर करिए, स्क्वायर करने के बाद से रूट लगाइए, रूट लगाने के बाद जो वैल्यू आएगी वो आएगी यहाँ पर √3, क्योंकि एक का स्क्वायर एक होता है, एक का स्क्वायर एक होता है, एक का स्क्वायर एक होता है। तो 1 + 1 + 1 इज इक्वल √3, इसका मान हो गया। ये एक हमारा वेक्टर हो गया, इसका मॉड हमने निकाले। दूसरा मॉड है बी मॉड, इसको हमने ले लिया 2i प्लस का j प्लस का 2k। अब इसका मॉड निकालना है तो ये बी मॉड हो जाएगा हमारा कितना, 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा हमारा, यहाँ हम 4 लिख लेंगे प्लस रूट में, फिर 1 स्क्वायर 1 हो जाएगा प्लस, फिर यहाँ पर 2 4 हो जाएगा, तो ये रूट में कितना आ जाएगा √9। ठीक है, इतना हो गया। ए और बी की वैल्यू आपके पास आ गई, मॉड की वैल्यू आ गई। अब आपको निकालना है, सपोज करिए एंगल। अगर एंगल निकालना है तो कैसे निकालेंगे, अब हम निकालते हैं ए डॉट बी। तो ए डॉट बी कितना हो जाएगा, तो कुछ नहीं करना है, आपको ऐसे लिखना है। देखिए यहाँ पर आई डॉट आई इज इक्वल होता है 1, मैं यहाँ ऊपर इसको लिख दे रहा हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। आई डॉट आई इज इक्वल 1 बराबर जे डॉट जे बराबर 1 हो जाएगा, के डॉट के इज इक्वल 1 हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, आप आसानी से समझ जाएंगे। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर आई डॉट आई 1 हो जाएगा, 2 × 1 1 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 प्लस यहाँ पर j है, यहाँ पर भी j है, j 1 हो जाएगा, और 1 का गुणा 1 से करने पर 1 आता है। ये आपने कहाँ से सीख लिया। ठीक है, ये हो जाएगा 1 प्लस, फिर 2 का गुणा 1 से करिए, फिर कितना आएगा, अब आपको गिनती पे गिनना पड़ेगा, 2 × 1 = 2, यहाँ हो जाएगा 2, कितना हो गया 4 × 1 = 5। अब कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको जोड़ना भी नहीं आता होगा, 2 उंगली 1, 2 उंगली ये वाली, 1 उंगली ये वाली, 2 और ये 2, टोटल मिला के 2 3 4 5 ऐसे जोड़ेंगे, है ना। तो उनके लिए भी जोड़ना आसान है, आसानी से जोड़ सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आपके पास आ गया ए डॉट बी आ गया, ए मॉड आ गया, बी मॉड आ गया। आप पूछेगा एंगल बताइए, तो एंगल के लिए फॉर्मूला आपके पास पहले से मैंने लिख दिया है आपके लिए। तो ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला, ये इस फार्मूले को आपको याद रखना है। अब देखिए 5 यहाँ रखना है, √3 और 3 यहाँ पर, इसकी वैल्यू आ जाएगी 3। ठीक है, ये 3 और 3 रूट यहाँ रखना है, कॉस एंगल की वैल्यू आ जाएगी। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे लिख सकते हैं टेक्निकल टीम, तो ये हो जाएगा ए डॉट पी बराबर, इसकी वैल्यू हो जाएगी 3√3
इंटू कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा हमारा ए डॉट बी कितना आया है 5, ये हो जाएगा 5। अब थीटा का वैल्यू निकालना है, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी कॉस थीटा बराबर 5/3√3। ये आपका हो गया कॉस की वैल्यू। ठीक है, ये एक ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है आपसे। अब दूसरे क्वेश्चन पे आ जाइए, ये समझ में आ गया ना आपको। अब ये तो एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। अब ये पूछेगा कि अगर दो वेक्टर एक दूसरे के लंबवत हैं, लंबवत का मतलब 90 की वैल्यू जो 90 वाली कंडीशन है इसको क्लियरिफाई कर रहे हैं, तो इसका मान कितना होगा, ए डॉट बराबर 0 होगा। अब वहाँ पर क्या किया होगा, इसी वेक्टर में जो आपके ये क्वेश्चन दिए हुए हैं इन दो वेक्टर्स में, इन्हें तो मैं थोड़ा सा चौकोर करें तो इससे आपको समझ में आए। इन दो वेक्टर्स में थोड़ा सा डिसबैलेंस करना है। क्या करना है, मैंने यहाँ कर दिया CJ, ठीक है C। अब पूछेगा C का मान बताइए अगर ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के लंबवत हैं। लंबवत होने पर क्या होगा, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। 0 होने पर हमारा क्या क्या खारा खत्म हो जाएगा। पहली बात, मॉड से कोई मतलब नहीं रहेगा और थीटा से कोई मतलब नहीं रहेगा। हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, क्रॉस करना है। तो C की वैल्यू निकालिए। यहाँ पे C की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 प्लस इसको 1 से बढ़ाना तो हो जाएगा C प्लस यहाँ करेंगे तो हो जाएगा 2 इज इक्वल 0। अब C का मान कितना हो जाएगा -4। एक ऐसा ही क्वेश्चन एग्ज़ाम में आने वाला है आपके, कंफर्म आप यह बात याद रखिए। ठीक है, इतना हो गया। अब इसके अलावा इसमें से कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं ये भी आप समझ लीजिए। कभी कभी ऐसे दिया होगा कि इसमें से एंगल मैंने बता दिया, मॉड निकालने के लिए बताएगा और कुछ नहीं पूछ सकता। इसमें से बस यही 2 क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, बनते हैं बस, और कोई भी क्वेश्चन इससे एग्जाम में नहीं बनता है। अच्छा, अब आ जाइए क्रॉस पे। मैंने डॉट तो आपको बता दिया, ये डॉट होता है। अब इस डॉट में एक फार्मूला मैंने आपको नहीं बताया है, वो फार्मूला क्या है, I डॉट J बराबर होता है 0 भैया, और J डॉट K बराबर भी होता है 0, और K डॉट I बराबर भी होता है 0। आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है, आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैं इसको यहाँ पे लिखे रहता हूँ, इससे आप आसानी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें और अपने गैलरी में सेव रखें। जैसे आपने किसी और की फ़ोटो को सेव करके रखा है, ये भी एग्ज़ाम में आएगा, तो आपके लिए ये भी इम्पोर्टेंट ही है, क्योंकि एग्ज़ाम में आएगा तो इम्पोर्टेंट है बॉस, है ना। अच्छा, इतना हो गया। अब हम चलते हैं सीधे क्रॉस मल्टीपल की तरफ। थोड़ा वो टेक्निकल है, थोड़ा वो भी आपको समझ में आ जाएगा। ऐसे कुछ बहुत बड़ा इशू नहीं है कि आपको समझ में ना आए। तो ये आपका इतना हो गया। अब आइए A क्रॉस B में, हमने दोनों वेक्टर को यही लेना है। ठीक है, अब मैं इस C को भी थोड़ा साफ कर दूंगा अभी। तो इसमें A क्रॉस B का फॉर्मूला मैं कहता हूँ, A क्रॉस B इज इक्वल A क्रॉस B का मॉड इंटू साइन थीटा। अगर मैं इसका थोड़ा सा डिफाइन कर दूँ, थोड़ा सा, अगर आपको थोड़ा समय हो तो, ये समय तो आपके पास वैसे भी रहेगा। अगर ये वेक्टर A है, ये वेक्टर B है, ठीक है, तो इस वेक्टर का इस डायरेक्शन में एक फैक्टर होगा A कॉस फैक्टर, और इस डायरेक्शन में एक फैक्टर होगा A साइन फैक्टर। ठीक है, इस कंडीशन में ही जो है आपका वेक्टर पॉइंट और दूसरा वेक्टर कौन सा, क्रॉस वेक्टर आता है। क्रॉस वेक्टर का मतलब लंबवत होता है इस टाइप से, पॉइंट का मतलब इस टाइप से, मतलब आपकी गोली की तरह ऐसा लाए जो है ना। तो ये इतना हो गया A क्रॉस B। अब हमारे पास A की वैल्यू ये दी है, B की वैल्यू ये दी। सबसे पहले हमें A क्रॉस B निकालना पता होना चाहिए। तो क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल सा बेसिक फैक्टर मैं आपको बताता हूँ। I यहाँ लिख लीजिए, पहले J लिख लीजिए, फिर K लिख लीजिए। अब यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर भी 1 हो जाएगा, यहाँ पर भी 1 हो जाएगा। यहाँ पर C मैंने सवाल के लिए लिया है, तो आप भी क्वेश्चन में, बट मैं सॉल्व कर रहा हूँ 1 के लिए। ठीक है, आप ये याद रखिए। तो 1 1 एंड 1, फिर यहाँ पे 2 1 2 2 1 2। अब लाइन खींच लीजिए। हालांकि आपके पास इतना टाइम नहीं होगा, तो अब मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ अभी। जस्ट आपको सिर्फ J वाला चेक करना रहेगा। ठीक है, क्योंकि J वाले में माइनस लगता है, इसलिए आपको चेक करना रहेगा। कैसे लगेगा मैं बता दूंगा। ये होता है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये होता है इसका सीक्वेंस। तो अब I को क्रॉस करेंगे तो ये बचेगा 1, ये बचेगा 1, लेस कर देंगे तो हो जाएगा I ब्रैकेट में, इसको क्रॉस करेंगे 1, इसको क्रॉस करेंगे 1, तो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0, माइनस का J, यहाँ पर माइनस है ना, माइनस का J। अब इसकी लाइन क्रॉस कर दो, बचेगा ये दोनों, ये हो जाएगा 1, इसको और इसको क्रॉस करेंगे हो जाएगा 1, इसको क्रॉस करेंगे बचेगा माइनस का 2, और यहाँ पर लगाएंगे फिर प्लस इसके लिए, इस लाइन को क्रॉस कर देंगे बचेगा ये दोनों, तो हो जाएगा 1, पहले लिखो के, फिर इन दोनों को क्रॉस करेंगे, ये दोनों हमने लगा दिया पॉइंट, इन दोनों क्रॉस किया तो हो गया 1, इसको क्रॉस किया माइनस का 2। बस सॉल्व कर लीजिए, हो गया आपका खेला। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, ये तो हो जाएगा 0, फिर हो जाएगा I, फिर हो जाएगा माइनस का माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा J, ये कितना हो जाएगा माइनस का K।
ठीक है, आप चाहो तो 0 हटा भी सकते हो। ओके, तो ये इतना हो गया आपके पास, ये आया हमारा A क्रॉस B। ठीक है, आप पूछेगा इसका मॉड बताइए भैया कितना हो जाएगा, तो A क्रॉस B का मॉड बता दीजिए, क्या दिक्कत है। 1 का स्क्वायर 1 होता है, फिर 1 का स्क्वायर फिर 1 होता है, रूट में लगाएंगे कितना हो जाएगा, √2। अब आप यहाँ पर क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर यहाँ पर जो है माइनस लगा है, आपने यहाँ प्लस ले लिया। तो रूट के अंदर जब भी मॉड के अंदर कोई वैल्यू जाती है तो वो क्या हो जाती है, वो वैल्यू प्लस हो जाती है। ओके, तो इतना हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा हमारा। अब यहाँ सेंटर का मान निकालना, तो हो जाएगा A क्रॉस B हमारा है J माइनस K √2 इंटू साइन थीटा, ये हमारा हो गया मान। ये आपका एक क्रॉस का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब एग्ज़ाम में इस टाइप के कोई बची क्वेश्चन आप कर लोगे। एग्ज़ाम में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है जो 2013 के एग्ज़ाम में आया था, मैं आपको बताता हूँ उसको किस हिसाब से वो क्वेश्चन है। तो वो क्वेश्चन आया था ये कि I प्लस जे का लंबवत वेक्टर बताइए कौन सा होगा। ऑप्शन में बहुत सारे वेक्टर्स थे, तो ये हो गया यहाँ पर एक ऑप्शन हो गया एक के, दूसरा हो गया ऑप्शन I, तीसरा ऑप्शन हो गया I माइनस जे, चौथा ऑप्शन हो गया आपका J प्लस के। अब ये बताइए इसमें लंबवत कौन सा होगा। लंबवत का मतलब ये होता है अगर आप डॉट या क्रॉस कुछ भी निकालेंगे, अगर डॉट निकालना है तो उसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए। क्या I से क्रॉस करने पे इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, नहीं होगी, तो इसका आंसर ये नहीं हो सकता। देखो इसमें भी I है, इसमें भी I है, तो ये भी नहीं हो सकता। इसमें J है, इसमें J, इसमें ये भी नहीं हो सकता। बचा कौन सा K। अगर हम K से इसको डॉट करेंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यही एग्जाम में क्वेश्चन आया था और बहुत ही हलवा क्वेश्चन था, बट बहुत सारे बच्चों का गलत भी हो गया था। तो आपको जो है इस हिसाब से ही क्वेश्चन मिलने वाले हैं जो आपको थोड़ा सा दिमाग से हिला दें, थोड़ा सा दिमाग को खर्चा कर दें, इस हिसाब से आपके क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। ठीक है, एक ये क्वेश्चन हो गया। इसी हिसाब से मैं 2-3 क्वेश्चन आपको और बता देता हूँ अच्छे से। अगर इसी की जगह पे पूछ दे सेम टू सेम ऐसा ही होगा। जैसे मान लो कि यहाँ पर दिया होगा 4I प्लस 3K। ठीक है, अब पूछेगा बताइए इसके लंबवत सदिश कौन सा है। तो आपके हिसाब से लंबवत सदिश क्या होना चाहिए, जो इसमें नहीं है। I है यहाँ पर K है, तो J नहीं होना चाहिए। J होगा जिसमें वही आंसर होगा। जैसे मान लो ऑप्शन है मैंने J दे दिया, फिर 3I प्लस K दे दिया, 3I प्लस 2J दे दिया, तो जिसमें सिंबल अगर J होगा वही उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही ऐसा ही क्वेश्चन है 2016 में भी पूछा गया था। ठीक भैया, इतना हो गया। अब आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब तो आप राजा बेटा बन गए हैं। अब एक दूसरा फार्मूला पे आ जाइए। एक मैं इसको भी थोड़ा सा कर दे रहा हूँ जिससे आपको थोड़ा समझने में आसानी हो जाए। ठीक है, 2 फार्मूले हो गए, इनसे में आप समझ लीजिए एक क्वेश्चन जरूर आएगा इससे कंफर्म। अब एक दूसरा फार्मूला है 2 वेक्टर्स का, R स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा। ये कैसा है, इसका मैं फिगर बना देता हूँ, सब समझ में आ जाए आपको। आपने शायद बचपन में पढ़ा हो, ये आई थिंक पढ़ा होगा। और ये है Q, ये है R। अब इसमें आपको कंडीशंस याद रखनी, कौन सी पॉजिटिव कौन सी निगेटिव। तो देखिए ये वाली वैल्यू R है, परिणामी है। ये 2 किसी एक पॉइंट पर 2 वेक्टर काम कर रहे हैं इस तरह से, ऐसे मान लीजिए इस तरह से ऐसे काम कर रहे हैं। अब एक इधर लेके जा रहा है, एक इधर लेके जा रहा है। 2 मान लीजिए पड़वा है, पड़वा आपको पता है ना, पड़वा। तो एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है। तो अब दोनों जो भाग रहे हैं वो किस डायरेक्शन में भागेंगे। तो ये वाली वैल्यू उधर भाग रही है, ये वाली भैंस इधर भाग रही है, दोनों बीच में भैंस भागेगा। ठीक है ना। तो जैसे आपने बहुत पहले सीखा होगा कि जब किसी के पीछे कोई भागता है तो क्या होता है, तो P प्लस Q कैसे आ गया। अगर दोनों वेक्टर की वैल्यू 0 कर दे, मतलब यहाँ पे लिया है, मतलब Q को उठा के 0 कर दे, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी वैल्यू आपकी 0 डिग्री। और 0 डिग्री यहाँ पे जैसे ही रखेंगे, यहाँ पे हमने रखा 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ। ये हो गया फार्मूला P प्लस Q का, और इसका रूट लगाएंगे तो इतना हो जाएगा। ये आपका हो गया एक फार्मूला। इसी से क्वेश्चन बन जाएगा आराम से। फिर अगर थीटा की वैल्यू 180 रख दे तो कितना हो जाएगा, तो ये मिनिमम हो जाएगा, ये हो जाएगा R मिनिमम, P माइनस Q में आ जाएगा ये। ठीक है, कैसे काम करेगा आप समझ लीजिए कि एक हाथी इधर भाग रहा है, एक हाथी इधर भाग रहा है, तो बीच में बल कितना लगेगा समझ सकते हैं आप, माइनस में लगेगा। या ऐसे सपोज कर लीजिए कि अगर एक आदमी इधर 5 न्यूटन का फोर्स लगाता है, एक इधर 3 न्यूटन का फोर्स लगाता है, तो यहाँ पर कितना फोर्स लगाना है, 2 न्यूटन का फोर्स लगेगा। किस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा। क्यों, बैलेंस करना है इसलिए। ठीक है, ओ सॉरी, इस डायरेक्शन में लगेगा। ओ माय गॉड, ये क्या मैंने बता दिया, इधर लगना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका सिंपल सा ये क्वेश्चन। अब इसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, जो आपके एग्ज़ाम में आ सकता है,
एक इसमें से आ सकता है, ये वाले से, एक इसमें से भी आ सकता है। इसमें से चांसेस कम है, आप इसको फिर भी देख लीजिए, क्योंकि पता नहीं ये एग्जामिनर का मूड कहाँ पर क्या सनक जाए भड़क जाए, उसके लिए तो हम कुछ भी नहीं कह सकते ना। इसलिए आपको ये सभी चीज़ें याद रखनी है, आसानी से आप याद रखिए जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। ओके, तो मैंने आपको ये बता दिया, और इसमें क्या बचा है थोड़ा सा और बता देता हूँ। इसमें आपको एग्ज़ाम्पल, इसका एक एग्ज़ाम्पल बता देता हूँ आपको। एग्ज़ाम्पल क्या हो जाएगा, 2 बल, ऐसे मान लीजिए 2 बल एक पिंड पर 5 न्यूटन और 6 न्यूटन के क्रमशः बल एक पिंड पर काम कर रहे हैं। उनके बीच लगने वाला बल जो है 5 न्यूटन के बल से 30 डिग्री के एंगल पर दूसरा बल काम कर रहा है, तो परिणामी बल कितना होगा, ये ऐसा क्वेश्चन बनेगा। आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसमें से, अब इसका अगला जो टॉपिक है वो है प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए आपको थोड़ी सी डिफिनेशन में बता देता हूँ, या फिर ऐसा करता हूँ कि अगली बार बताता हूँ, अगले वीडियो में बताता हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ फ्यूचर गोल्स के साथ में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करिए। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए और अपना प्यार दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।